ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। वह काम को बी की तुलना में दिन काम करता है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म कर सकेंगे। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो 1 से 3 कार्य क्षमता को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी उल्टा क्या होता है? टाइम। कितना? 1:3। उसने क्या कहता है? वह काम को बी की तुलना में कितना दिन? 60 दिन काम करता है। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। जब एक दूसरे से अधिक हो, एक दूसरे से कम हो, एक दूसरे की तुलना में हो तो इन दोनों का क्या लेते हैं? अंतर। कितना? 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितना? 60। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना? 30। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। बी की तुलना कितनी है? 3। तो 1 की 3 है तो 30 की 90। टोटल कितना आ गया? 90। उसके बाद उसने क्या बोला? दोनों एक साथ। दोनों एक साथ यानी कि ए और बी। टोटल अपना कितना है? 90। ए का कितना है? 1। बी का कितना है? 3। तो दोनों का कितना हो जाएगा? 4। 4 का भाग अपन 90 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 चौको 88, 2 सही 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर कितना आ गया? 2/22 सही 1/2। देखिए उसने क्या कहला, जो ए की क्षमता है ना कार्य क्षमता, वो बी से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। एफिशिएंसी को उल्टा क्या होता है? टाइम। तो 1:3। उसने क्या किया है? बी की तुलना में। तो दोनों का अंतर कितना है? 3 और 1 का अनुपात कितना है? 2। 2 यूनिट बराबर 60। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 30। यानी कि एक की क्षमता कितनी आ गई? 3। उसने क्या बोला था? बी की तुलना में। तो बी की तुलना कितनी है? 3। जब 1 का 30 है तो 30 का कितना हो जाएगा? 90। 1 का कितना है? 30। तो 3 का कितना हो जाएगा? 90। टोटल अपना कितना आ गया? 90। उसने क्या बोला? दोनों एक साथ। तो 1 की कितनी है? 1 और बी की कितनी है? 3। तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 4। 4 का भाग अपन 90 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 से 1/2। और यही इसका क्या है? आंसर। ठीक है। 39वां सवाल। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। वह काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले काम करता है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म कर सकेंगे। देखिए ए बी की कार्य क्षमता की कितनी है? 3 गुनी। तो ये होगा, ये कितना होगा? 3। कार्य क्षमता को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को उल्टा क्या होता है? टाइम। कितना? 1:3। ए की क्षमता 3 आ गई और बी की कितनी आ गई? 3। ए की कितनी है? 1 और बी की कितनी है? 3। उसने क्या बोला है? भाई काम को बी की तुलना में। बी की तुलना में तो एक दूसरे से कितना ज़्यादा है? 2 यूनिट बराबर कितना है? 40। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20। उसने क्या बोला था? बी की तुलना में। जब एक दिन की कितनी है? 3। तो 20 दिन की कितनी हो जाएगी? 60। बी की तुलना में एक दिन का कितना है? 3। तो फिर 20 दिन का कितना हो जाएगा? 60। यानी कि टोटल अब अपना काम कितना आ गया? 60। इसको करने के लिए कौन कौन आएगा? दोनों एक साथ। दोनों एक साथ। ए की कितनी है? 1 और बी की क्षमता कितनी है? 3। 1 और 3 कितने होगा? 4। 4 एकम 4, 15 चौको 60। यही इसका क्या है? सुनील एक काम को कितने दिनों में कर सकता है? 4 दिनों में कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1 सही 1/2 गुना है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। देखिए उसने क्या बोला है? सुनील कितने दिनों में कर सकता है? 4 दिनों में, जबकि दिनेश कितने दिनों में कर सकता है? 6 दिनों में। देखिए काम कर रहा है तो क्या है? टाइम। टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। कितना हो जाएगा? 6:4। 2 से काट दिया 3 और 2 से काट दिया 2। देखिए सुनील की क्षमता कितनी आ गई? 3। दिनेश की कितनी आ गई? 2। उसके बाद वो क्या कहता है? रमेश की कार्य क्षमता सुनील से, रमेश की कार्य क्षमता किससे? सुनील से कितनी है? 1 सही 1/2, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2। ठीक है। सुनील किस में है? रमेश सुनील किस में है? गुणा में। तो किस में आ जाएंगे? भाग में। किस में आ जाएंगे?
भाग में, तो कितना 3/2। यहाँ पे देखिए सुनील की कितनी है 3, और यहाँ पे देखिए सुनील की कितनी है 2। तो इन दोनों की क्षमता कैसी होनी चाहिए, बराबर। देखिए सुनील की क्षमता कितनी है 3, दिनेश की कितनी है 2, यहाँ पर रमेश की कितनी है 3, और सुनील की कितनी है 2। यहाँ पर देखिए सुनील की कितनी क्षमता है 3, यहाँ पर रमेश की कितनी है 3, और सुनील की कितनी है 2। इसमें भी सुनील है और इसमें भी सुनील है। इसमें सुनील की क्षमता कितनी है 3, और इसमें कितनी है 2। इनको बराबर करने के लिए 3 का गुणा यहाँ पे और 2 का गुणा यहाँ पे। देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पर सुनील की कार्य क्षमता कितनी आ गई 6, और यहाँ पे भी कितनी आ गई 6। यहाँ पे सुनील एक दिन में कितना करता है 4, तो 6 दिन में कितना कर जाएगा। जो अपना सुनील है ना, एक दिन की क्षमता उसकी कितनी है 4, तो 6 दिन की कितनी हो जाएगी 24। इसको करने के लिए कौन कौन आएगा, तीनों मिलकर। देखिए सुनील की कितनी है 6, दिनेश की कितनी है 4, रमेश की कितनी है 9, तो तीनों की कितनी हो गई 19। 19 का भाग अपन 24 में देंगे तो 19 एकम 19, शेषफल कितना बचा 5। किससे भाग दिया अपन ने 19 से। देखिए उसने क्या बोला है, सुनील एक काम को कितने दिनों में 4 दिनों में, दिनेश कितने में 6 दिनों में। टाइम का उल्टा क्या होता है एफिशिएंसी, 6:4। 2 से काट दिया 3 और 2 से काट दिया 4। देखिए सुनील की कितनी आ गई अपनी क्षमता 3, और दिनेश की कितनी आ गई 2। उसने क्या बोला था, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से कितनी गुनी है 1.5 गुनी है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से कितनी गुनी है 1.5 गुनी है। तो जब अपने सुनील गुणा में ना किसी में आ गया भाग में, 3/2, 3/2। रमेश की कितनी आ गई 3, और सुनील की कितनी आ गई 2। देखिए सुनील की क्षमता कितनी है 3, दिनेश की कितनी है 2, रमेश की कितनी है 3, और सुनील की कितनी है 2। देखिए सुनील की 3 और सुनील की 2, इन दोनों को बराबर करने के लिए इस 3 का इधर गुणा और इस 2 का इधर गुणा। 2 का 3 में किया 6, 2 का 2 में किया 4, 3 का 3 में किया 9, 3 का 2 में किया 6। यहाँ भी सुनील की कितनी आ गई 6, यहाँ भी सुनील की कितनी आ गई 6। यहाँ सुनील एक दिन में कितना कर रहा था 4, तो 6 दिन में कितना कर जाएगा 24। उसने के बाद उसने क्या बोला, तीनों मिलकर सुनील, दिनेश और रमेश, 6 4 10 और 9 19। 19 का भाग अपन 24 में दें कितने में जाएगा, एक बार। शेष पर कितना बचा 5, और भाग कितने से दिया था 19 से। देखिए सुनील एक दिन में कितना करता है 4, तो 6 चौको 24। अपन दिनेश से भी निकाल सकते हैं, दिनेश एक दिन में कितना कर रहा है 6, तो फिर 4 दिन में कितना कर जाएगा 24, तो तीनों मिलकर कितना 19। यही इसका क्या है आंसर। देखिए ए बी सी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी और सी की 3 गुना है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए ए बी और सी किसी काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 6 दिनों में। अपना ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 6 दिनों में। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितनी गुनी 2 गुनी, और सी से कितना 3 गुना। ए बी का 2 गुना और सी का 3 गुना। ए इसका कितना गुना है 2 गुना, और ए इसका कितना गुना है 3 गुना। तो यहाँ पे कितनी संख्या रख दे 2, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब उसने कहा बी का 2 गुना, तो यहाँ पे 6 है। यहाँ कौन सी संख्या होगी जिसका 2 गुना 6 होगा, कितनी होगी 3। तो ए की क्षमता कितनी आ गई 6, बी की 3 और सी की 2। उसने क्या बोला तीनों मिलकर एक दिन का कितना है 6, यहाँ पे तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 6 3 9 2 11। एक दिन का 6 है तो 11 दिन का कितना हो जाएगा 66। 11 दिन का कितना हो जाएगा 66। इसको करने के लिए कौन आएगा सी। सी की क्षमता कितनी है 2, सी की कितनी है 2, तो कितने दिनों में कर जाएगा वो 33 दिनों में। देखिए उसने क्या कहा था ए बी और सी तीनों का किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं वे 6 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में। उसने क्या बोला है जो बी है ना इसका 2 गुना कौन है ए, और सी का कितने गुना है 3 गुना। तो अपन ने बी को कितना मान लिया 2, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6।
और बी का कितना गुना था, 2 गुना, तो बी कितना हो जाएगा 3। ए की क्षमता 6, बी की 3 और सी की 2, तो तीनों मिलकर 6 3 9 2 11। एक दिन में 6 करा दी तो 11 दिन में कितना कर जाएंगे 66। इसको करने के लिए कौन आएगा, सी की क्षमता कितनी है 2, तो 2 से अपन 66 काट देंगे कितने 33। यही इसका क्या है आंसर। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी गुनी है, 2 गुनी है, तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में समाप्त या खत्म कर सकती हैं तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी गुनी है, 2 गुनी इफिशियंसी, और उसके बाद उसने क्या बोला है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। यहाँ पर देखिए बी की कितनी है 1 और यहाँ पर बी की कितनी है 2। इन दोनों को बराबर करने के लिए इस 2 का यहाँ गुणा और इस 1 का यहाँ गुणा। देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का 2 में करेंगे तो 2, 1 का 1 में करेंगे तो 1। देखिए ए की क्षमता कितनी आ गई 4, बी की कितनी आ गई 2, यहाँ भी बी की कितनी आ गई 2 और सी की कितनी आ गई 1। ए की कार्य क्षमता कितनी है 4, बी की कितनी है 2 और सी की कितनी है 1। देखिए उसने क्या बोला है, ए और बी किसी काम को 4 दिनों तक कर सकते हैं। कितने दिनों कर सकते हैं 4 दिनों तक। देखिए ए और बी एक दिन का कितना है 4 और 2 6, एक दिन का कितना है 6, तो वो कितने दिन कर रहे हैं 4 दिन, तो टोटल कितना कर जाएंगे 24। टोटल काम कितना है 24 और 24 को करने के लिए कौन आएगा सी, तो सी की क्षमता कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 24 डे। ये इसका क्या है आंसर। ये किसी काम को बी तथा सी दोनों की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय काम पूरा कर सकता है। यदि तीनों साथ काम करते हैं तो काम 24 दिनों में पूरा कर सकेंगे, तो ये अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए उसने क्या बोला, जो अपना ए है ना वो किसकी बी तथा सी की तुलना में कितने गुना 3 गुना, 1 और 3 काम कर रहा है, तो टाइम को उल्टा क्या होता है एफिशिएंसी कितना 1:3, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए बी उसी काम को, जो अपना बी है ना, बी उसी काम को किसकी तुलना में ए और सी की तुलना में कितने गुना 4 गुना, तो 1 का कितना 4 गुना। जी क्या है टाइम को उल्टा क्या होता है एफिशिएंसी कितना 1:4, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए जो अपना ए है ना वो बी और सी की तुलना में कितने गुना 3 गुना क्या कर रहा है टाइम का उल्टा क्या होता है इफिशियंसी कितना 1:3, तो दोनों का कितना टाइम हो गया 4। यहाँ पे क्या बोला है बी ए और सी की तुलना में कितने गुना 4 गुना, तो 1 का 4 गुना। समय का कितना होता है उल्टा टाइम कितना 1:4, तो दोनों का कितना हो गया 5। यहाँ दोनों का टाइम कितना है 4, यहाँ दोनों का टाइम कितना है 5। इन दोनों को बराबर करने के लिए इस 5 का गुणा यहाँ पे और इस 4 का गुणा यहाँ पे। देखिए 5 एकम 5, 5 × 15, 5 चौको 20। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। यहाँ भी देखिए समय 20 हो गया, यहाँ पे भी कितना हो गया 20। यहाँ पे देखिए ए की क्षमता कितनी है 5, बी की कितनी है 4। देखिए टोटल समय कितना आ गया अपना 20। कितने दिनों में कर रहे हैं 1 दिनों में 20 कर रहे हैं, तो 24 दिनों में कितना कर जाएंगे। देखिए इसको 1 दिन का 20 है तो 24 दिन का 20 का गुणा, उसको करने के लिए कौन आएगा ए। देखिए यहाँ पे ए कितने दिनों में 5, ए की क्षमता कितनी है 5 और बी की कितनी है 4 और तीनों की कितनी है 20। यहाँ पे देखिए ए कितनी है, ए की कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है 4, यानी कि दोनों की कितनी हो गई 9। कितने में से 20 में से, तो जो अपनी सी की है वो कितनी बचेगी 11। देखिए किसका पूछा ए का, तो ए की क्षमता कितनी है 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 24 चौको 96। देखिए उसने क्या बोला है ये किसी काम को किसकी बी और सी की तुलना में, इन दोनों की तुलना में ये कितने गुना है 3 गुना है।
क्या ले रहा है, समय। तो समय का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी। कितना, 1:3। तो टोटल कितना समय लेगा वो, 4। उसके बाद उसने क्या बोला, जो बी है ना वो ए और सी की तुलना में कितना है, 4 अधिक। तो 1 से कितना, 4। टाइम का उल्टा क्या, तो एफिशिएंसी 1:4। तो इसका टाइम कितना हो गया, 5। इन दोनों का टाइम 4 है, इसका कितना है, 5। इन दोनों को बराबर करने के लिए इस 5 का गुणा यहाँ पे, इस 4 का गुणा यहाँ पे। 5 एकम 5, 5 3 15, दोनों का मिलकर कितना हो गया, 20। 4 एकम 4, 4 चौको 16, दोनों का मिलकर कितना हो गया, 20। उसने क्या बोला है, तीनों एक साथ, तीनों का कितना है, 20। यहाँ पे तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 24। इसको करने के लिए कौन आएगा, ए। और ए की अपनी क्षमता कितनी है, 5। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 24 चौको 96। यही इसका क्या है, आंसर। ये और बी मिलकर किसी काम को सी से 40% कम समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को ए से 60 कम कर सकते हैं। यदि सभी मिलकर कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो ये अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए जो अपना ए और बी है ना, ए और बी सी से कितना कम है, 40 कम। तो टोटल अपना 100, 100 में 40 कम करेंगे तो 60। समय है तो टाइम, टाइम का उल्टा क्या होगा, एफिशिएंसी। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से काटे 5, 2 से काटा 3, कितना, 5:3। देखिए उसी के बाद जबकि बी और सी, जबकि बी और सी किस किस ए से तुलना में कितना कम है, 60। तो 60 से 60 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 40। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा 5, 2 से काटा 2। टाइम का उल्टा क्या, तो एफिशिएंसी कितना, 5:2। यहाँ पे देखिए दोनों का समय कितना है, 8। यहाँ पे दोनों का समय कितना है, 7। यहाँ पे 8 है वो यहाँ पे 7 है, दोनों को बराबर करने के लिए 7 का यहाँ पे गुणा और 8 का यहाँ पे गुणा। देखिए 7 पना 35, 7 तिया 21 और 7 अट्ठे 56, 8 5 40, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। देखिए यहाँ भी टाइम कितना आ गया, 56, और यहाँ भी कितना है, 56, दोनों को बराबर आ गया। देखिए तीनों का कितना है, 56, और तीनों कर कितने दिनों में रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। इसको करने के लिए कौन आएगा, ए। देखिए यहाँ पे तीन की क्षमता कितनी है, 21। ए की कितनी है, 16। ए की कितनी है, 16। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 14 चौको 56, 14 पंचे 70। देखिए उसने क्या बोला है, ए और बी मिलकर सी से कितना कम, 40 कम। तो 100 से कितना हो जाएगा, 60। 20 500 20 60। टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी 3:5। कितना आ गया, 5:3। यहाँ पे देखिए 5 और 3 कितना हो गया, 8। उसने क्या बोला है, बी सी ए से कितना कम है, 60 कम। तो 100 से कितना हो जाएगा, 40। 20 500 20 दूनी 40। टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी 5:2। तो दोनों का कितना हो गया, 7। यहाँ पे कितना है, 8, और यहाँ पे कितना है, 7। इन दोनों को बराबर करने के लिए 7 का यहाँ पे गुणा और 8 का यहाँ पे गुणा। देखिए 7 पना 35, 7 तिया 21, दोनों का मिलकर कितना हो गया, 56। 8 5 40, 8 दूनी 16, दोनों का मिलकर कितना हो गया, 56। यानी कि बी सी ए बी सी तीनों का कितना है, 56, और यहाँ पे तीनों का कितना है, 56। तो तीनों का कितना हो गया, 56। सभी मिलकर कितने दिनों में, 20 दिनों में। उसको करने के लिए कौन आएगा, ए। तो जो अपनी ए की क्षमता कितनी है, 16। 4 से काटा 4 और 4 से काटा 14, 4 से एकम 4 और 4 पंचे 20, 14 पंचे 70। यही इसका क्या है, आंसर। देखिए ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में, 7.5 दिनों में कर सकती हैं। सी की उत्पादन क्षमता ए की कितनी है, 3 गुनी है, और बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि बी की छुट्टी चला जाता है तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 7.5 7.5 में। उसके बाद क्या है, बी अकेला उसको कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। देखिए तीनों की क्षमता कितनी है, 7.5।
बी की कितनी है 15, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। एक दिन में 7.5 कर रहे हैं तो 15 काम 2 दिन में, बी 15 काम 1 दिन में कर रहा है तो 15 1 दिन में। देखिए उसने क्या बोला था, सी की उत्पादन क्षमता, सी की उत्पादन क्षमता ए की कितनी है 3 गुनी, ए की कितनी गुनी है 3 गुनी है। यहाँ पे देखिए बी की कितनी है 1 और तीनों की कितनी है 2। जब तीनों में से बी अपनी 1 निकाल ले जाएगा तो फिर ए और सी की कितनी बचेगी 1। यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों में कितना कर रहे हैं 7.5, बी कितना कर रहा है 15, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 15। जब एक दिन में 7.5 कर रहे हैं तो 15 काम 2 दिन में, जब बी 15 काम 1 दिन में कर रहा है तो 15 1 दिन में। उसके बाद उसने क्या बोला है, सी ए की क्षमता से कितना गुना है 3 गुना, तो ए का 3 गुना। यहाँ पे बी की कितनी है 1, तीनों में से बी अपनी 1 ले गया तो फिर ए और सी की कितनी बचेगी 1। यहाँ पे देखिए सी और ए की कितनी है दोनों की 4, यहाँ पे ए और सी कितना है 1, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए इस 4 का यहाँ गुणा और इस 1 का यहाँ गुणा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 और 1 का 1 में करेंगे तो 1, 4 का 1 में करेंगे तो 4 और 4 का 1 में करेंगे 4। देखिए ए सी का कितना है 4 और बी का भी कितना है 4, तो दोनों का कितना हो जाएगा, ए और सी का कितना है 4 और बी का कितना है 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 8 और यहाँ पे भी तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 7.5। इसको करने के लिए कौन आएगा ए और सी, ए और सी की क्षमता कितनी है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7.5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। देखिए ए बी सी तीनों की कितनी 7.5 और बी की कितना है 15, ये दोनों मिलकर टोटल काम कितना है 15। जब एक दिन में 7.5 कर रहे हैं तो 15 काम 2 दिन में, जब एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 15 काम 1 दिन में। देखिए उसके बाद उसने क्या बोला है, ए की उत्पादन क्षमता सी की कितनी है 3 गुनी, तो ए से कितना हो जाएगा 3 गुना। उसके बाद देखिए बी ए बी सी तीनों का कितना है 2, 2 में से बी अपनी 1 निकाल लेगा तो फिर ए और सी की कितनी बचेगी 1। यहाँ पे देखिए ए और सी कितना टोटल 4, यहाँ पे ए और सी टोटल कितना है 1। इन दोनों को बराबर करने के लिए 4 का यहाँ गुणा और 1 का यहाँ गुणा, 1 का 3 में किया 3, 1 का 1 में किया 1, 4 का 1 में किया 4 और 4 का 1 में किया 4। यहाँ पे देखिए ए और सी कितना है 4 और बी कितना है 4, तो तीनों को मिला के कितना हो गया 8। यहाँ पे भी तीनों मिला कर कितना था 7.5। इसको करने के लिए कौन आ रहा है ए और सी, ए और सी की क्षमता कितनी है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 15, कितना 15 दिन। यही इसका क्या है आंसर।